के बाद अब कैंट रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के कटान की बात सामने आते ही सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भड़क उठे। उनका कहना है कि आखिर कब तक विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते रहेंगे। %31 फॉरेस्ट एरिया वाले उत्तराखंड में शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें फॉरेस्ट लैंड शामिल ना हो। यही वजह है कि विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान हो रहा है। पिछले 24 सालों में उत्तराखंड में 50,000 हेक्टेयर से अधिक फॉरेस्ट एरिया विकास की भेंट चढ़ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून हुआ है। यहाँ अब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। खांगला रिजर्व फॉरेस्ट में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2000 पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन लोगों के भारी विरोध के कारण कदम पीछे खींचने पड़े। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद से साल 2020 तक कितने बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में पेड़ काटे गए। गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन में 3,21,000 पेड़ काटे गए। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में 6,500 पेड़ काटे गए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क एरिया में 10,000 पेड़ काटे गए। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 49,000 पेड़ काटे गए। नैनीताल वन प्रभाग में 85,000 पेड़ काटे गए। देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 2,500 पेड़ काटे गए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 9,500 पेड़ काटे गए। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन में 4,21,000 से अधिक पेड़ काटे गए। चंपावत वन प्रभाग में सबसे अधिक 6,42,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंतर्गत 44,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। हमारे ऊपर जो मार पड़ रही है वो बड़ी तेजी से पड़ रही है। जितनी जल्दी हम इसका संज्ञान लेंगे और कंक्रीट की जगह हम हरित विकास की ओर बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और छोटे लोगों को भी उसमें बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो हमारा ये कहना है कि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के अगर हम इस पे और अत्याचार करेंगे पर्यावरण के ऊपर तो क्लाइमेट चेंज तो आ ही चुकी है और अगले साल 50 पार तो गारंटीड है। ये आंकड़ा आरटीआई के तहत वन विभाग से लिया गया है, जो महज 2020 तक का है। पिछले 4 सालों में भी विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं। यही कारण है कि अब पेड़ों के अंधाधुंध कटान को लेकर अब मुखर विरोध सामने आने लगा है। तो हमसे पेड़ काटने का मसला नहीं है। पहले हमारे पास लीची और आम के बगीचे थे, फिर हमारे पास चावल के खेत थे, वो खत्म हो गए, फिर हमारी नहरें खत्म हो गई, फिर हमारे सड़क किनारे पेड़ भी खत्म हो गए। अब सिर्फ हमारे जंगल बचे हैं, वो जंगल भी काटे जा रहे हैं और जंगल को दोबारा उगाया नहीं जा सकता। साल के पेड़ जो हमारे मुख्यतः हमारे जंगलों में लगे हैं, इनको तो किसी नर्सरी में पैदा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि देहरादून के कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे जाने की योजना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि विकास के नाम पर पेड़ों के कटान की अंतहीन प्रक्रिया पर आखिर कब विराम लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।